और देखिए 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद मतगणना में भाजपा 3 राज्यों में भारी बहुमत की ओर है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कशिशकियों से खास बातचीत में इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसका आभास पहले ही हो चुका था कि पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है। राज्यों के चुनाव हुए हैं और मतगणना हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की ओर है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी। सर, आज तो खुशी का वक्त होगा, आप स्टार प्रचारक के रूप में असम में भी गए और पश्चिम बंगाल में भी गए, पुडुचेरी में भी आपकी सरकार बनती दिख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश के लोगों को आज एक खुशी है। और चूँकि पुडुचेरी और असम में तो सरकार थे ही, लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनना, मैं समझता हूँ कि बंगाल वासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए खुशी की लहर है। और जिस प्रकार से अनुमान था उसी प्रकार से जो परिणाम भी आ रहे हैं ये साफ दिख रहा है। और मैं लोगों से कहता हूं कि ये परिणाम आज ही नहीं बल्कि काफ़ी दिन पहले ही लिखा चुका था। मैंने कई एक बार लोगों से चर्चा भी किया था और पार्टी के अंदर में भी और प्रेस के मित्रों से भी जहां कहीं भी मिले, तो मैं 30 दिसंबर 2025 की मैं लोगों को याद कराता हूं कि मैं 2025 को 30 दिसंबर को हम सुंदरवन जा रहे थे, एकदम प्राइवेट यात्रा, टैक्सी में जा रहे थे। टैक्सी ड्राइवर को पता नहीं था कि हम कौन हैं, वो समझता था कि एक पैसेंजर। लेकिन मैंने उस समय उनसे पूछा था कि बंगाल की स्थिति क्या है इस बार, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब बीजेपी आसपा। और 1 जनवरी 2026 को हम सुंदरवन से वापस लौट रहे थे हवाई अड्डा के लिए, उस समय भी टैक्सी में आ रहे थे, वो दूसरे ड्राइवर थे, उनसे भी मैंने यही पूछा था, तो उन्होंने यही बताया कि अब बीजेपी सरकार। तब मैंने उसी दिन आकर के मैंने जहाँ कहीं भी हमारे पार्टी के नेता हो या दूसरे लोगों से भी बात किए, मीडिया वालों से भी चर्चाएं होती थी, तो मैंने कहा कि यार इस पर वह बीजेपी की सरकार बनेगी। और उसका मैंने ये 2 उदाहरण बताया। चूँकि टैक्सी के ड्राइवर अगर ये कह रहा है कि सरकार इस बार बीजेपी की बनेगी, इसका मतलब नीचे में ये चर्चा है लोगों में। और इसके बाद जब चुनाव प्रचार में हम गए बंगाल, तो हमने क्या देखा, गली में, टोला में, मोहल्लों में आवाज आ रही थी कि अब बीजेपी सरकार। यानी चारों तरफ इतने झंडे लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, जो कभी भी इतना झंडे नहीं लगे थे। तो स्वाभाविक है, जहाँ झंडा लगा है इसका मतलब वहाँ बीजेपी को साथ चाह रहे हैं, बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं, बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं। और इस बात का भी मैंने सबों से शेयर किया था। मैंने कहा कि यार मीटिंग में भीड़ आई, उसकी मैं चर्चा नहीं किया, भीड़ ने कैसे रेस्पॉन्स किया मैंने उसकी भी चर्चा नहीं की लोगों से। मैंने कहा कि 2 चीज़ों, जो कि बंगाल के चुनाव में पहले भी मैं घूमते रहा हूँ, बल्कि 98 वगैरह से हम बंगाल के चुनाव में हम घूम रहे हैं, तो उस समय से लेकर के पिछले चुनाव तक की जो हालत रही है बंगाल की, वो मैंने देख चुका है। और इस बार जब बंगाल की गांव गलियों में मैं जब बीजेपी के झंडा देख रहा था, तो जिस किसी से भी लोगों ने हमसे पूछा, पार्टी के नेता से भी जब कहीं मिलते थे, बात होता था, आपको कैसा लग रहा है, तो हमने कहा इस बार बीजेपी जीतेगी। तो लोग पूछते थे आपका आधार क्या, मापदंड। हमने किसी से मैंने बात नहीं किया, 2 ड्राइवर से बात किए थे, 30 दिसंबर 2025 को और 1 जनवरी 2026 को मैं वो बताता था। और तीसरा मैंने कहा कि जहाँ कहीं भी गए बंगाल में, तो मैंने देखा कि गांव में, गलियों में, सड़क के किनारे झंडा बीजेपी का लहर रहा है। तो मैंने कहा कि इस बार बीजेपी जीतेगी और यह सरकार बनाएगी। आज जब मैं एग्जैक्ट पोल का जो परिणाम आ रहा है, एग्जैक्ट कर रहे हैं, अब तो मतगणना हो रही है, उसका जो रुझान आ रहा है, तो अब साफ दिख रहा है। अब तो इधर कहते 12:30 बज गया, अब तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट फाइनल होने में आप करीब करीब ही बचा होगा कुछ एक घंटे। तो स्पष्ट है कि
इस बार जैसे जो रुझान आ रहे वैसे ही जीते होगी और सरकार भी बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में। लेकिन आपकी जो विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बाकी जो दलें हैं, वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर केंद्रीय फोर्स को लगाया गया, मशीनरी की जीत है, मैनेजमेंट की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होनी। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई ये लोग पागल है, इस प्रकार की बातें करते हैं। अरे आप याद करिए, बंगाल में जो चुनाव हुआ, नगर निकाय का, स्थानीय निकाय का भी जब भी चुनाव हुआ, वहाँ खून खराब हुआ, मर्डर हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, घरों से लोगों को भगाया गया। कभी भी लोगों को मतदान नहीं करने देते थे। पहले कम्युनिस्ट के गुंडे थे, इस समय तृणमूल के गुंडे कर रहे थे सब। अगर लोग भयमुक्त होकर के तभी लोग मतदान करेंगे जब उनको ये भरोसा हो, विश्वास हो। और मैं कह सकता हूं इस बार इलेक्शन कमीशन ने जनता को भरोसा भी दिया, विश्वास भी दिलाया। आप निश्चिंत होकर के मतदान करिए, आपके लिए मैं पर्याप्त व्यवस्था करूंगा। और देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, सार्वजनिक सभा से कहा कि आप भयमुक्त होकर के मतदान करिए, अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसको टांग के मारेंगे। और लोग भयमुक्त होकर के लोग मतदान किया, और मतदान का प्रतिशत ही बता रहा है कि अपना रिकॉर्ड को ही बंगाल ने तोड़ा और नया रिकॉर्ड स्थापित किया, जहां 92% से अधिक मतदान हुआ। तो इसलिए हुआ कि अगर उनको सुरक्षा नहीं दी जाती तो बंगाल हर कोई जानता था। 34 साल तक कम्युनिस्ट क्या करता था, उस समय की भी मैं कथा बता सकता हूँ, क्योंकि 98 से मैं बंगाल के प्रचार में जा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी खुशी का दिन है, और कई 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर है। ऐसे में इसे भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी के जो वक्तव्य है, उसे ये साफ दिखता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपनी इस रणनीति को आगे बढ़ाएगी, और प्रगति की जो बात चल रही है, उस प्रगति को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी और आगे जाएगी, और इससे भारतीय जनता पार्टी का और उत्साहवर्धन होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।